हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर प्रियंका मैम। तो आज हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं ग्रेड 6 का हनीसकल जो बुक है। इसके बाकी चैप्टर भी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए आज का चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझते हैं, जिसका नाम है हु आई एम। अब चैप्टर के नाम से ही लग रहा भैया कौन हूँ मैं, मतलब क्या होने वाला। तो देखिए किस तरीके से दिया गया है। सो फर्स्ट लाइन आपको दी गई है यहाँ पे, बिफोर यू रेड, यानी कि आप इससे पहले पढ़े तो देख लीजिए क्या दिया गया है। इन दिस लेसन वी लुक और what we are like and how each of us is different। यानी कि इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं कि हमारी ही तरह बहुत डिफरेंट लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। यानी कि हम लोग अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीक़ों में, और हम हर कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी चीज़ में अच्छा होता है। एज यू रीड दिस, जैसे आप इसे पढ़ते हैं, थिंक अबाउट, सोचिए व्हाट आर यू लाइक एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग। यानी कि आप किस तरीके के यहाँ पे क्या पसंद है और आपको क्या करने में मज़ा आता है। तो चलिए अब इसके पार्ट वाइज पढ़ते हैं। पहला पार्ट दिया गया है आपको पार्ट 1, मेनी वॉइसेस, यानी कि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल कुछ बात करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट आपको दिया है किस के बारे में, राधा के बारे में। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। यानी कि मेरी फेवरेट एक्टिविटी क्या है। फेवरेट मतलब होता है मोस्ट लाइक, यानी कि जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और क्लाइंबिंग मतलब होता है गोइंग अप, ऊपरी की तरफ चढ़ना। मेरी फेवरेट एक्टिविटी क्या है, क्लाइंबिंग ट्रीज, यानी कि पेड़ों पे चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू डू गो अप। यहाँ पे उसके घर के बाहर, यानी कि आउटसाइड मतलब होता है बाहर, उसके घर के बाहर क्या है, एक मैंगो का पेड़ है, यानी कि एक आम का पेड़ है। विच आई लव, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, टू गो अप, यानी कि उस पर चढ़ना। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट मतलब होता है स्टूडेंट की टू ओपन और अरेंज, यानी कि बिल्कुल खुली हुई हैं उसकी ब्रांचेस। कभी देखना आम के पेड़ की उसकी शाखाएं जो होती है, ब्रांचेस, वो खुली हुई होती हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। तो इसलिए वो बहुत ईजी हो जाता है पेड़ पे चढ़ना। एंड आई कैन सेट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ 2 ब्रांचेस। कंफर्टेबली मतलब होता है बिल्कुल आराम से, रिलैक्स मैनर में। और फोक मतलब होता है जैसे कांटा निकला हुआ होता है ना, अपने वो मैगी खाने वाला जो आपका फोक होता है, कांटा होता है, या नूडल्स खाने का। तो जिस तरीके से कांटे के 3 पार्ट्स निकले हुए होते हैं, वैसे जब भी देखना 2 ब्रांचेस एक साथ जारी होंगी तो उनके बीच में पोर्शन होता है थोड़ा सा छोटा हुआ, तो उसको हम फोक ऑफ 2 ब्रांचेस कह सकते हैं। ऐसे जाने से 2 ब्रांचेस निकल रही होती है। तो वो क्या कहते हैं, मैं वहाँ पे आराम से कंफर्टेबली बैठ लेती हूँ बिल्कुल। माई मदर्स टेल मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। सेंसिबल मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। मेरी मम्मी मुझसे क्या कहती है कि ये बिल्कुल सही नहीं रहता लड़कियों के लिए ऐसे पेड़ पे चढ़ना। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जो उसकी मम्मी है वो भी पेड़ पे चढ़ी। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। रॉ मतलब होता है कच्चे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक दिन उसकी मम्मी चढ़ती है उसके साथ पेड़ पे, और दोनों पेड़ वहाँ पे बैठे हुए बिल्कुल बातें कर रहे हैं और कच्चे आम खा रहे हैं। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। यानी कि अब वो क्या बोल रही है बच्ची की, जब मैं पेड़ पे ऊंचे पे चले जाती हूँ चढ़ के, तो मुझे क्या लगता है कि मैं टॉप पे हूँ और मैं इस संसार को अच्छे से रूल कर सकती हूँ। इन द फोक, जो स्टार्टिंग में आपको लाइन भी आई थी, बाइफ्रिकेशन है जहाँ पे बेसिकली 2 ब्रांचेस स्प्लिट होती हैं 2 पार्ट्स में। सो हेयर राधा इज शेयरिंग हर लाइकिंग एंड डेयरिंग एक्ट्स। राधा रिलेट्स दैट हर चॉइसेस्ट thing was to climb trees. Outside her house there was a mango tree. She loved to climb the tree and its branches covered a large area which made it easier to climb and sit in the bifurcated part of the tree. Her mother also tried her to sometimes, many times I could say that, by climbing the trees, saying that it is not good for the girls. But one noon she also climbed with her and they both were able, they were sitting there, they were talking and eating raw mangoes. Radha said that climbing trees made her feel as if she could rule the whole world. अब देखिए दूसरे स्टूडेंट का क्या दिया है, दूसरे बच्चे का क्या दिया है, या दूसरे इंसान की अगर हम बात करें, नासिर के। तो ये तो था कि राधा क्या एक्सपीरियंस करती है और राधा के पेरेंट्स या उसकी मम्मियों से क्या बोलती है। तो देखिए नसीर क्या कहता है, व्हेन आई ग्रो अप, यानी कि जब मैं बड़ा हुआ, आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। मैं क्या बनना चाहता था, एक सीड कलेक्टर बनना चाहता था जो बीज इकट्ठा करते हैं एक तरीके से। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स। यानी कि उनके पास क्या थे, उनके पास कपास की खेती थी, कॉटन की खेती थी उनके गाँव में। और हर साल उनके पिताजी, जो उनके फादर थे, वो स्पेंड मतलब होता है एक तरीके से टू पे फॉर सम गुड्स और सर्विसेज, यानी कि एक तरीके से पैसा देना, स्पेंड की बात हो रही है। पैसा लगा देते किसमें, नए नए सीड्स को खरीदने में, ताकि वो कॉटन प्लांट्स के लिए।
माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मेनी ईयर्स अगो, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि बहुत साल पहले ही कुड कलेक्ट द सीड फ्रॉम हिज ओन प्लांट विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। कि बहुत सालों पहले वो क्या करते थे, वो सीड्स को कलेक्ट करते थे अपने ही प्लांट से, और अगले साल मतलब जब नए प्लांट्स उगाते थे तो उसके लिए उन्हें मार्केट से सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो उन्हीं सीड से नेक्स्ट टाइम प्लांट्स ग्रो करते थे। बट टुडे दैट डजंट वर्क, लेकिन आजकल ये काम नहीं चलता। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। तो हमें हर साल पैसा खर्च करना पड़ता है नई सीड्स को खरीदने के लिए। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, और मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। क्योंकि मैं चाहता हूँ सीखना कि उन सीड्स को प्रिजर्व कैसे कैसे किया जाए और कैसे हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें हर साल पैसा ना खर्च करना पड़े। फाइंड आउट मतलब होता है डिस्कवर करना, और प्रिजर्व मतलब होता है एक तरीके से टू कंजर्व, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट। So here Nasir say that once he grow up he would like to be a seed collector, as his family has cotton fields and every year his father had to spend a good amount of money on buying seeds to grow cotton plants. He wanted to stop this expenditure. His grandfather told him that in their times they used to get seeds from their own plants. These seeds were used to grow new plants, and he wanted to search the way to preserve seeds that Nasir, as it would help them to save money. So ये था सेकंड बच्चे का, नसीर का। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन का। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट की, यानी कि रोहित की, नेक्स्ट पर्सन की। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, यानी कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रैवल करूँगा, यानी कि मैं घूमूंगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखना चाहता हूँ, पहाड़ देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन द मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं उस मैगजीन में, यानी कि जो मैगजीन में पिक्चर होगी उसमें। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं सेल करना चाहता हूँ। सेल बेसिकली आपके लिए रिवर में, या फिर हम बात करें समुद्र में जाने के लिए जो बोट्स जाती हैं उनको सेलिंग बोला जाता है। तो जैसे हम तैरना बोलते हैं स्विम के लिए, और बोट्स होती हैं वो सेल करती हैं। कहाँ जाना चाहता हूँ, अमेजन रिवर में, साउथ अमेरिका में, एक राफ्ट में। राफ्ट क्या होती है, जैसे आपको पिक्चर में दिख भी रही होगी, एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वाटर बॉडीज़ के क्रॉस, इधर से उधर जाने के लिए। आपने सुना भी होगा टर्म रिवर राफ्टिंग। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लक्षद्वीप के बीचेस में रहना चाहता हूँ और डाइव करना चाहता हूँ समुद्र में। क्या देखने के लिए, कोरल। कोरल होता है बेसिकली हार्ड सरफेस हो जाता है, बेसिकली बोन से बनता है। आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, छोटे छोटे सी एनिमल्स के क्रिएचर्स, अलग अलग कलर्स का, रेड, पिंक। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। और मैं और क्या चाहता हूँ, उसकी विश लिस्ट देखिए और है कि कोणार्क टेम्पल जाना चाहता हूँ उड़ीसा में, और ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चाइना का पुराना शहर यानी कि बीजिंग, एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और इजिप्ट के पिरामिड भी देखना चाहता हूँ। बट वट आई एक्चुअली इंजॉइंग इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन दरअसल मुझे सबसे ज़्यादा, अगर मैं लेकिन बात करूँ कि मुझे दरअसल सबसे ज़्यादा इंजॉय क्या करने में आता है, मुझे नेचर को देखने में आता है मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। यानी कि पुरानी बिल्डिंग से ज़्यादा मज़ा किस में आता है, वो जो नेचर है, प्रकृति है, उससे रिलेटेड उसको देखने में आता है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो हेयर रोहित इज शेयरिंग हिज पैशन फॉर ट्रैवलिंग। ही सेज दैट इफ़ ही हैड अ बिग अमाउंट ऑफ मनी ही वुड लाइक टू ट्रैवल अ लॉट। ही विश टू visit the mountains of New Zealand because they look good on magazine. He also wanted to raft on the Amazon River in South America. He wanted to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see coral. His wish list also included Konark Temple in Odisha, the old city in Beijing in China, and the pyramids in Egypt. But more than buildings, his wish was to be within in the nature. तो अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, सरबजीत है, उसका देखते हैं वो क्या दिया गया है। What makes me angry is when people don't believe me when I'm telling the truth. यानी कि सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा क्या आता है, क्या मुझे गुस्सा दिलाता है कि जब लोग मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते। बिलीव यानी कि विश्वास, जब मैं उन्हें सच बता रहा हूँ तो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए। इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't do my homework because रवि borrowed my book and forgot to return it। यानी कि पहला एग्जाम्पल वो बच्चा क्या देता है कि अगर मैंने अपने टीचर को बताया कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, क्यों, क्योंकि रवि ने बोरो
मतलब होता है उधार लेना, और लेंड मतलब LEND उधार देना। तो मैंने रवि ने मुझसे बुक मेरी उधार ले ली थी, यानी कि रवि ने मुझसे मेरी बुक ले ली और वो भूल गया वापस करना। रिटर्न मतलब वापस करना, फॉरगेट मतलब भूल जाना, फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म। और I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight। या फिर अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं कि ये मैं नहीं था, मेरा छोटा भाई है, यानी कि ये है जिसने फाइट शुरू की। या फिर और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन आई हैव गॉट बैड मार्क्स। यानी कि अगर मैं ये भी बताऊं टीचर को कि मैंने पढ़ाई में बहुत मेहनत की थी, चाहे मेरे मार्क्स गंदे ही क्यों ना आए, यानी कि बेकार मार्क्स आए, दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ आई थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो सारे के सारे लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँगा। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। और जो उनके शक्लों पे वो जो लुक आता है उनका, जो फेसेस का, वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, क्योंकि मैं तो सच बोल रहा होता हूँ बट उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। कभी कभी मुझे क्या करना पड़ता है, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं अपनी शूज़ की तरफ को देखता हूँ और 1 to 10 काउंट करना शुरू कर देता हूँ, ताकि मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाए और इससे ये ना लगे कि मैं गुस्से में हूँ। सो हियर द बॉय सरबजीत फेल्ट एंग्री व्हेन पीपल शोड डिसबिलीव इन हिम। व्हेन ही स्पोक द ट्रुथ, पीपल डिड नॉट बिलीव हिम। दे थॉट he was lying to them, be it if he couldn't complete his work because Ravi borrowed his book and did not return it, or he couldn't score good marks in spite of the fact that he'd studied, or it was a matter of a fight which he didn't start, rather his brother did that. No one was ready to believe him, neither his teachers nor his parents. He tried to control his anger by looking down at shoes and counting to 10। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, उसका क्या दिया गया है डोल्मा का। When I grow up, I'm going to be the Prime Minister of India। यानी कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं क्या बनूंगी, मैं बनूंगी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। मैं एक तरीके से वो ये चाहती है, जैसे बच्चों का होता है ना कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं ये बनूंगा, तो वो चाहती है कि जब वो बड़ी हो तो वो क्या बने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। यानी कि हर कोई लोग जिसको मैं बताती हूँ वो हंसता है, लाफ हंसना, जब भी मैं उन्हें बताती हूँ। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लेकिन मुझे अपने पे श्योर है, यानी कि मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि मुझे यही करना है। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। क्योंकि मेरी क्लास में जब कभी भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे पूछते हैं। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और मेरे जितने भी टीचर्स हैं वो मुझे ट्रस्ट करते हैं, यानी कि वो मुझ पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं जब भी स्कूल में कुछ करना होता है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं हर किसी के लिए चीज़ों को बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव अ गुड हॉस्पिटल एंड रोड्स एंड स्कूल। मैं चाहती हूँ कि हम लोगों के पास अच्छे अस्पताल हो, रोड्स अच्छी हो, सड़कें अच्छी हों, स्कूल्स अच्छे हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज़ एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। और मैं क्या चाहती हूँ कि मैं ये भी श्योर करना चाहती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट हैं भारत में, जो अलग अलग डिफरेंट बीमारियों को, उनके जो क्योर्स है, रोकथाम है या उनका जो इलाज है वो इन्वेंट कर सकते हैं, और वो लोग एक स्पेसशिप भी मार्स में भेज सकते हैं। सो हेयर द गर्ल डोल्मा वांटेड टू बी अ प्राइम मिनिस्टर टू सर्व एंड मेक थिंग्स better for everyone. People laugh at her ambition, but she was sure that she would achieve it. And whenever her classmate was stuck, they asked her for solutions. Her teacher showed trust in her whenever something new was to be done in a school. She said that she wanted to make good hospitals, roads, schools for the country. She also wanted that capable scientists should be there so that cure for disease could be found and spaceship to Mars could be sent. अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट का क्या दिया है। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। यानी कि मेरा जो सबसे अच्छा दिन होता है वो कौन सा होता है, संडे। कौन सा, सेकेंड संडे, यानी कि जो सेकेंड संडे होता है हर महीने का। ऑन दिस डे, क्योंकि इस दिन क्या होता है, आर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी द फिल्म। क्योंकि हमारी पूरी फैमिली, यानी कि हमारा पूरा परिवार कहाँ जाता है, पिक्चर देखने जाता है, सिनेमा हॉल। माई फादर गेट्स अ टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, यानी कि मेरे पापा जो हैं वो एडवांस में ही टिकट ले आते हैं हम सबके लिए। किस किस के लिए, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 brothers एंड आई। टेक द बस देयर, हम लोग बस लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। और जब इंटरवल होता है, यानी कि ब्रेक टाइम होता है मूवी के बीच का, तो मेरे पापा हमारे लिए पीनट्स खरीदते हैं। इंटरवल बेसिकली गैप बिटवीन 2 periods बोला जाता है, टाइम, ब्रेक टाइम जिसे हम कह सकते हैं। तो मेरे पापा हमारे लिए पीनट्स खरीदते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, बिल्कुल वो जो अंधेरे में हॉल में बैठना, खाते रहना और साथ में पिक्चर देखते रहना। आफ्टरवर्ड वी ऑलवेज
स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। एंड एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। और हर कोई अच्छे मूड में होता है और हर कोई सोचता है कि वो बहुत लकी है क्योंकि उनकी फैमिली इतनी प्यारी है, वो लोग इतने अच्छे हैं। सो पीटर चॉइसेस डे वॉज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ. On that day, the family used to go out to watch a film. His father would have tickets beforehand and inform them. They all, his parents, grandmother, two brothers, and he himself would take a bus to reach the cinema hall. During the break time, their father would buy peanuts for them and which he would love to eat in the darkness of the hall while watching the film. After the film is over, they would stop to eat ice cream. This kept everyone in a very good mood and they took as fortune that they were a happy family. So this is all about the chapter explanation. Overall, this lesson speaks about the diversity. It tells that everyone has something special in him or her. Everyone is unique in their own way, and there are 6 different people whose uniqueness has been shared in this lesson. So basically this chapter tells us how everyone has something special in them. Similarly, it also discusses the uniqueness and its importance to people. To help us understand these unique traits and diversity better, this chapter has explained the value, or I could say that the lives of 6 different people. So basically यहाँ पे who am I की अगर बात करें, so that is your identity. आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके थॉट्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी मेमोरीज, आपके रिलेशनशिप, they all things who define exactly who you are. सो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी कंटेंट एक्सप्लेनेशन नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहाँ से प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा, और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।